राइट हमारे प्यारे व्यूअर्स, वेलकम बैक टू दिस वर्ल्ड ऑफ डिवाइन वास्तु, जहाँ पे हमेशा की तरह बहुत ही हमारे जो यहाँ पे वास्तु एक्सपर्ट है रेवा कुमार, शी ऑलवेज कम्स अप विथ सच ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल टिप्स फॉर ऑल ऑफ यू। और हमेशा आप हमसे जुड़ जाते हैं जब हम लाइव भी करते हैं। यू आस्क अस क्वेश्चंस एंड डेफिनेटली वी एड्रेस देम। तो ऐसे लास्ट वीक के लाइव के बाद तो डेफिनेटली वी गॉट अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस रिलेटेड टू स्टडीज, क्योंकि हमें हमेशा से ऐसा होता है कि हमारे बच्चे जो पढ़ रहे होते हैं कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स हो जाते हैं। और इसीलिए आज रेवा जी एक्चुअली लेके आई है somebody who is really another very very close friend of mine। तो चले सबसे पहले वेलकम करते हैं रेवा जी को। रेवा जी, वेलकम बैक एंड ऑल एज ऑलवेज आज का सेशन भी बहुत ही अच्छा होगा, सो यस वेलकम। एंड आज आप जिन्हें लेके आई है लाइक हमारे बहुत ही फेवरेट है ज्योतिका। ज्योतिका के बारे में मैं क्या बताऊं। मैं सबसे पहले तो ये बताना चाहूंगी कि शी हैज बीन डूइंग एन अमेजिंग जॉब एडुकेटिंग किड्स, टेकिंग केयर ऑफ किड्स। क्योंकि जब आई रिमेम्बर द फर्स्ट एवर यंग एक्सप्लोरर, जब यहाँ पे लाइक शी स्टार्टेड from there, now they have so many other outlets. Jyotika, like how many young explorers do you have right now? So right now we have two, but earlier at some point there were many more. I'm also like now thinking, okay, let's take it little easy. We had in Sacramento, we had in Fremont, couple of them more, other than what I have right now. But now, I am, having two for now. So we just want to concentrate again, on those centers. Wonderful. More, yeah. But over the Concentration, period of 11, 12 years, we have, have done a lot. got few and then, That's great. sold few, yeah. So Reva ji, I know you are always very, very interested in students, their well-beings. क्योंकि हम हमेशा से बातें जब भी करते हैं तो फिर she always makes sure कि नहीं, students के बारे में ज़्यादा सोचना चाहिए because they are our future and all. And Jyotika, you also think the same, right? So that's the reason like I thought it will be very interesting today क्योंकि Reva ji gives like small tips but very effective tips. तो रेवा जी ये बताएं कि ऑफ ऑल द पीपल यू आर ऑलवेज वेरी मच पैशनेट अबाउट किड्स। तो you have like like at your home also I have seen कि how much you take care of them। तो ज्योतिका से मेरी बात हो रही थी एंड देन वी वर टॉकिंग अबाउट के व्हाट आर द प्रॉब्लम्स दैट स्टूडेंट्स फेस बिकॉज शी हैज बीन डूइंग दिस फॉर सो लॉन्ग राइट नाउ। सो ज्योतिका, यू हैड अ फ्यू कंसर्न्स, तो थोड़ा सा हमें बताए कि in all these years what have you seen, that what are the most common problems of the students that you have faced? And then रेवा जी आपके लिए चैलेंजेस है आज। हाँ तो बिल्कुल, मैं हर चैलेंज को एक्सेप्ट हाँ करूंगी, बहुत बिल्कुल। और रिनी, मैं आपका तो शुक्रिया अदा करूंगी, और इसके साथ ही साथ मैं प्यारी ज्योतिका का भी डेफिनेटली, हु इज टेकिंग केयर ऑफ द यंग एक्सप्लोरर्स, हु इज ओनिंग दिस यंग एक्सप्लोरर्स। ज्योतिका को मैं बहुत पुराना जानती हूँ, तो ऐसा नहीं कि मैं पार्शलिटी कर रही हूँ। शी इज अमेजिंग वुमेन, अच्छी है बहुत बहुत। कहते हैं ना कि बेस्ट डॉटर, बेस्ट वाइफ, बेस्ट मॉम, और उससे ज्यादा द बेस्ट टीचर। तो अगर हम लोग इस मंथ में टीचर्स डे के ऊपर में अगर कुछ कहना चाहें, तो मैं डेफिनेटली माय हेड्स ऑफ टू ज्योतिका मेहता फॉर दिस। Thank you so much. इसमें कोई पे भी कोई डाउट नहीं है। द वे शी टेक्स केयर ऑफ चिल्ड्रन, दैट इज एक्सीलेंट। बहुत अच्छी जो खासियत है रिनी इनके बीच में, क्योंकि देखो, बच्चों को स्टाफ ने पढ़ाना है, टीचर्स ने पढ़ाना है। सबसे अच्छा जो ज्योतिका का एक स्टेप है, वो मैं ये देखती हूँ कि वो बहुत खुद ज्यादा फोकस करती है कि बच्चों का और टीचर्स का आपस में क्या रिलेशन है। बीइंग अ प्रिंसिपल, बीइंग अ डायरेक्टर, अगर ये चीज सभी के बीच में आए तो हम बच्चों को बहुत ही अच्छा देख सकते हैं। काफी मेरे जान पहचान के बच्चे हैं जो ज्योतिका से पढ़ के निकले और आज कहीं से कहाँ पहुंच गए। मैं अच्छी तरह से, मैं छोटे छोटे थे, मैं बहुत पुरानी बात भी बता रही हूँ, रिसेंटली भी बता रही हूँ, क्लोज फैमिली फ्रेंड, उनके बच्चे भी और स्पेशल केयर में थे, फिर भी ज्योतिका ने बहुत अच्छा उन बच्चों को हैंडल किया एंड दे लर्न लॉट ऑफ गुड थिंग्स। उनका खास करता उनका बिहेवियर,
जो मेरे पास में आए तो आई वॉज सो हैप्पी, और मैंने बोला वाओ ज्योतिका यू आर ग्रेट। कि उन बच्चों का जो बिहेवियर था बात करने का, तो उसमें क्या था, क्रेडिट क्यों ज्योतिका को जाता है कि जो टीचर्स और बच्चों के साथ का रिलेशन था, और टीचर और पेरेंट्स के साथ का जो रिलेशन है, वो इंडिविजुअली हर किसी के साथ वो फोकस करती है, खुद देखती है और उनकी प्रॉब्लम्स को समझती है। तो ये सबसे प्लस पॉइंट है ज्योतिका के स्कूल का। मैं कोई उसकी ऐड नहीं कर रही हूँ या मैं उसको कोई प्रमोशन नहीं दे रही हूँ, इट्स अ जनरल वी आर टॉकिंग। क्योंकि जैसे हम स्कूल्स के बारे में बात कर रहे थे, तो उसमें मुझे इसका बहुत ही अच्छा रखा है कि शी इज एन अमेरिका, शी इज टेकिंग केयर ऑफ एवरीथिंग, यहाँ के नॉर्म्स को लेकर हुए, हर चीज को देखते हुए, यहाँ की एजुकेशन के हिसाब से सब कुछ कर रही है। लेकिन जो इसके एंटरली में एक मदरली लव, मदरली फिगर है जो बच्चों के लिए बहुत जरूरी होता है, वो इसका बहुत ही अच्छा है। तो दैट्स वाई सभी लोग बोलते हैं कि यंग एक्सप्लोरर्स में ही भागे, उसी पे पढ़ना है, तो जो मुझे बहुत अच्छा लगता है। Thank you so much, Revaji. I really appreciate such beautiful, kind words for me, and you know me from very long time, and I appreciate this love and friendship that I get from you, absolutely from the bottom of my heart, Revaji, absolutely, and I Same love here. you too, and I know I do focus a lot on the relationships. I do focus a lot on the upbringing of the kids, and I know that academics and studies will happen, but they can happen even later. You know, we are not in a rush. The main focus that we do in Young Explorers is the emotional development of the child, Right. which is the key to the upbringing of a child at this age. So that's where we focus a lot. And as you said, yes, every child relationship with the parents and a child is very important. So that's the very important thing we do. We have a small center, but we focus on every child. So it's one child at a time that we focus on in our place. Yes, very true. दैट इज सो वंडरफुल। चले अभी आपका चैलेंज स्टार्ट होता है रीवा जी। सो ज्योतिका, एक्चुअली यू नो लाइक इन ऑल दीज इयर्स यू हैव सीन मेनी प्रॉब्लम्स कि बच्चे कैसे यू नो वो जूझते हैं, कि कैसे यू नो देयर प्रॉब्लम्स, एंड यू जस्ट स्टेट दोज प्रॉब्लम्स एंड लेट्स सी हमारे वास्तु कंसल्टेंट, डिवाइन वास्तु कंसल्टेंट आई ऑलवेज से, बिकॉज इनके जो टिप्स होते हैं बहुत ही डिवाइन टिप्स होते हैं, डिवाइन होते हैं। बहुत ही काम करते हैं। तो फिर ये सारे प्रॉब्लम्स का हल आप हमें बताए, पर छोटे छोटे टिप्स बताए। जैसे कि डिवाइन वास्तु का एक बहुत ही खासियत है, स्पेशलिटी ये है कि रिवाजी हमेशा कहती रहती है कि आई डू नॉट बिलीव इन रीमॉडलिंग। घर को तोड़ना फोड़ना नहीं है, वेरी स्मॉल थिंग्स। सो बच्चों के लिए, उनके पेरेंट्स के लिए भी आई थिंक इट विल बी रियली हेल्पफुल अगर they can have, you know, they can follow all those tips. So yes, Jyotika, you start with your problem and then Revaji, please give us the solution for all Okay, these okay. students. I think though that's a very good thing, you know. I don't want to say it as a problem because you know each and everything you know comes with that age, you know. But what I feel is that uh, the main issue that we feel is the focus that the kids uh, don't have, and which is I feel sometimes is still okay, but the parents have high expectations. So that's actually a real challenge. What I feel that that how to let the kids be kids and let them learn things at their own pace, and at the same time keep the parents also happy that you know uh, that that okay, yes, it is okay when the kids are learning at a slow pace. Parents have a high expectations and kids have less focus at a very young age. बिल्कुल So आपने that कहा is one जरूर है। thing we Yes. have a problem. Yes. Yes, that I do understand, लेकिन मैं सबसे पहले इसमें पेरेंट्स के लिए कहना चाहती हूँ that they should understand about their child, क्योंकि वो एक दिन में बच्चे को अगर वो सोचे कि किंडरगार्टन में है या नर्सरी में है, या और वो सोचे कि वो फिफ्थ के नॉलेज रखे, तो दैट इज नॉट पॉसिबल। वैसे तो बच्चे आजकल बहुत ही स्मार्ट हो गए हैं, बहुत ही स्मार्ट है, लेकिन पेरेंट्स को बहुत पेशेंटली उनके साथ चलना चाहिए। मैं ये जरूर कहती हूँ कि पेरेंट्स को वेयर दे सी कि
अब बच्चों को हाइपर नहीं होने दे, वो खुद हाइपर हो जाते हैं, वहां पे प्रॉब्लम आती है। तो पेरेंट्स कई बार सोचते हैं कि वो हमने तो घर से स्कूल में बच्चे को भेज दिया, नो दिस इज ओनली द स्कूल हेडेक टू टेक केयर ऑफ द चाइल्ड। समझते हैं कि बच्चे पेरेंट्स के स्कूल में रह रहे हैं 6 आवर्स, 8 आवर्स, 4 आवर, वट एवर इट है, लेकिन फिर भी वो घर के टाइम को भी बहुत, घर में पेरेंट्स से उनको क्या मिलता है उस पर बहुत डिपेंड करता है। तो अगर कहीं हमारे पास में ऐसी सिचुएशन आती है वेयर पेरेंट्स आर मोर हाइपर कि यस हमारा बच्चा ऐसे क्यों नहीं कर रहा, वैसा क्यों नहीं कर रहा, लॉट्स ऑफ क्वेश्चन समटाइम देयर इज कि उसका बच्चा ऐसा कर रहा था, मेरा बच्चा क्यों नहीं कर रहा। तो उसमें उनको नहीं इन्वॉल्व होना चाहिए, क्योंकि हर बच्चे का एक अपना तरीका होता है ग्रो अप करने का। हाँ, पेरेंट्स के लिए मैं जरूर एक एडवाइस देना चाहूंगी कि अगर आप कहीं पे भी अपने आप को ये महसूस करते हैं कि यस योर चाइल्ड इज हैविंग ए लो कॉन्फिडेंस, तो आप वो देखिए कि आप जो बच्चे का रूम यूज कर रहे हैं वो कौन सा डायरेक्शन में है, या कहीं वहां आपने जस्ट लाइक यू कैन से कि डार्क कलर्स तो नहीं दे दिए। यहाँ पे बहुत अमेरिका में खासकर मैंने देखा है ट्रेंड है कि अगर बॉयज का रूम है तो बिल्कुल ब्लू कर देंगे, गर्ल्स का रूम है तो बिल्कुल पिंक कर देंगे। नो, इट शुड नॉट बी लाइक दिस। बच्चों के लिए खासतौर पे जो भी रूम हो ईस्ट होना चाहिए, एंड वाइल स्लीपिंग देयर हेड टुवर्ड्स ईस्ट। उससे होगा बच्चा बैलेंस में भी रहेगा और ना वो हाइपर होगा। और कई बार ऐसा भी होता है कि पेरेंट्स के प्रेशर से भी बच्चे स्कूल में ठीक रेस्पॉन्स नहीं देते, उनको एक फियर रहता है, एंड उसमें वो फियर उनको ये होता है वो आज मैंने ऐसा स्कूल से नहीं करके घर गया तो माय मॉम विल से लाइक दिस, माय डैड विल से लाइक दिस। तो उसमें से अगर हमारे पेरेंट्स आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं तो मेरी आपसे एक एडवाइस है, एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप कभी बच्चों पे प्रेशर मत डालिए। बच्चों पे लेट देम एंजॉय देयर चाइल्डहुड। अगर वो इस चाइल्डहुड को इस प्रेशर में अगर लेंगे तो वो बच्चा कभी भी आगे जाके सही फोकस नहीं करेगा। तो बच्चों की डायरेक्शंस के लिए मेरी तो यही एडवाइस है। और स्कूल के लिए अगर है डेफिनेटली जहां हम पे स्कूल में क्या कर सकते हैं? हाँ, स्कूल में उसमें ज्योति का मेरी ये एडवाइस है कि खास तौर पे जो आप देखते हैं कि बच्चे लो परफॉर्म कर रहे हैं या कॉन्फिडेंस की कमी है, लेट देम बी इन द नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट कॉर्नर एंड लेट देम फेस टुवर्ड्स ईस्ट। या आप ईस्ट की वॉल के ऊपर में कोई ब्यूटीफुल येलो कलर की, ऑरेंज कलर की राइजिंग सन की पेंटिंग दीजिए ताकि वो उनको एक फोर्स मिले। बिकॉज ईस्ट वॉल में अगर हम बच्चे हमारे देखेंगे तो नेचुरली वहां से उनको एक ड्राइविंग फोर्स मिलेगी एंड दे विल डू मोर एंड मोर। वो बच्चे एक्टिव रहेंगे। लेकिन अगर आप देखते हैं कि बच्चा ऑलरेडी ओवर कॉन्फिडेंस है या बहुत हाइपर रहता है, देन दैट चाइल्ड शुड नॉट sit in that direction. Let them be in north direction ताकि वो थोड़ा काम रहे। तो हर बच्चे की एक अपनी डायरेक्शन होती है, लेकिन अगर हम ये सोचे कि सिर्फ ये हमारे स्कूल का ही रोल होता है पेरेंट्स का नहीं, तो ऐसा नहीं है। पेरेंट्स को भी बिल्कुल इक्वली ही स्कूल के और स्कूल को पेरेंट्स के साथ में समझ के अगर करेंगे तो बच्चा डेफिनेटली उसकी एक अच्छी पर्सनालिटी निकलेगी। That's really good to know, Reva ji. It's a really very nice advice, and I'm sure the parents who are listening will be following it, and we will as well. Yes, absolutely. Reva ji, I remember that one time we were talking and you were talking about the colors in the like students room कि क्या कलर होना चाहिए। तो वो भी अगर आप थोड़ा सा बताए कि what are the suitable colors for students और फिर किस तरफ like उनका tables वगैरह होना चाहिए, because those are very small things। काफी बार हम जब छोटे थे तो हम सुनते थे कि ईस्ट की तरफ जाओ, ये करो वो करो, पर अभी यहाँ पे those knowledge has been lost and I know that you have more, कहते हैं ना कि mines of knowledge। Yeah. तो वो भी थोड़ा अगर शेयर कर दे तो फिर आई थिंक जो बिल्कुल जी है जी वहाँ पे बिल्कुल बच्चे दे विल बी बेनिफिट। Yeah. बिल्कुल कर सकते हैं। और उसमें खास तौर पे आप बच्चों के रूम में, मैं पेरेंट्स के लिए ये कहना चाहूंगी कि बच्चों के रूम को ब्लू कलर, ब्लैक कलर, रेड कलर बिल्कुल मत दीजिए। कहीं पे अगर बच्चों का बेडरूम में या स्टडी रूम में ब्लू कलर में अगर पेंट होगा तो प्रॉपर कंसंट्रेट नहीं करेंगे ड्यू टू वाटर कलर। वो वाटर एलिमेंट है, वो आपके दिमाग को इधर से उधर, मतलब कि बच्चे एक तरह बैठेंगे नहीं। और खास तौर पे कि जैसे आप स्कूल में देखते हैं, ज्योतिका के स्कूल में भी मैंने विजिट करके एक बार देखा था कि दे आर हैविंग वुडन चेयर
क्योंकि Right. अगर बच्चों की चेयर स्कूल में क्यों देते हैं वुडन चेयर, रीजन क्या है? कभी आप ये सोच के देखिए कि किसी स्कूल में आपको रिवॉल्विंग चेयर नहीं मिलेगी, क्यों? क्योंकि बच्चे कंसंट्रेट कर सके। अब स्कूल में तो हम बच्चों को वुडन सॉलिड चेयर दे रहे हैं ताकि बच्चे एक डायरेक्शन में बैठे और सही फोकस करें, लेकिन घर में जाके अगर बच्चे वीकेंड कवर में बैठे हैं तो वो घूमते रहेंगे यूं से यूं चारों तरफ, तो वो प्रॉपर कंसंट्रेट नहीं करेंगे। तो उसमें जरूर मैं ये चाहूंगी कि अगर आपके पास में कभी ऐसा कोई चैलेंज आता है ज्योतिका, तो आप पेरेंट्स से कोई भी बात कर सकते हैं कि ये कि कहीं ऐसा तो नहीं, अगर वो स्कूल में अच्छा रेस्पॉन्स कर रहा है, सब कुछ है, और घर में वो अगर वो पेरेंट्स को मुताबिक नहीं कर रहा, तो क्या ये रीजन तो नहीं है? और उसको अगर सॉलिड चेयर पे बिठाएंगे तो जरूर डिफरेंट मिलेगा। और खासकर ऑर्गेनाइज जैसे आप अपने बच्चों को सिखाते हैं करने के लिए, उसी तरीके मैं पेरेंट्स को भी जरूर चाहूंगी कि वो बच्चों के जो भी स्टडी टेबल है उसको छोटा रखें, प्रॉपर ऑर्गेनाइज करके रखें। इट दे शुड नॉट बी नथिंग लाइक दिस कि ज्यादा डिस्ट्रैक्शंस ना हो। ज्यादा नहीं हो, सिर्फ आराम से बच्चे को कोई कलर करना है, कुछ करना है, उतना ही स्टफ दीजिए जितना वो कर सकता है। वो नहीं है कि आप उठाएं इतना इतना बोझा बैग बैठाएं भरे हुआ है, या वही सोचेंगे कि यस यू आर गेटिंग लॉट्स ऑफ होमवर्क इट मींस दिस इज द बेस्ट स्कूल। बच्चों को अगर आप गेम्स की तरह, एक प्यार की तरह खेल के करेंगे, तो मुझे जहां तक मेरे को लगता है यस उनका बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा। वेरी गुड एडवाइस, एब्सोल्युटली आई लाइक इट, यस। मैंने एक्चुअली देखा है बिकॉज आई हैव पर्सनल एक्सपीरियंस विद यंग एक्सप्लोरर एज वेल, and as I always mention, Jyotika, that experience was so good that my little one still talks about young explorer. Right. Yeah. मैंने देखा है कि ज्योतिका, when you planned your school, everything is planned really nicely. कहाँ पे बैठ के वो बच्चे खाते हैं, कहाँ पे वो Right. करते हैं, everything is very systematic. So being an educational professional, I would say, because you are in this field for so long, what is your experience कि ये जो रिवा जी हमेशा कहती है कि about organizing stuff. So, and I have seen that your young explorer is very organized. So, do you think that it really mattered when you started versus, you grew and you organized it in a better way? How did it actually matter बच्चों के लिए? Yes, so I think organizing and less distraction, as I said, is very, very important for the kids. Because, if, as I said earlier also, the main thing is the focus, right? They have less focus and and it's not their fault, it's just their age and they will learn when they grow up. So how we do it is mainly, okay, this is the time for this. So this is what you have to learn right now and nothing else. So they know that this is the schedule, this is the place they have to be, this is the time, okay, they have to do art and craft. So these are the products are kept beforehand for the kids. Okay, this is what they have to learn, nothing else. But in case if they see hundreds of things around, then in that case, okay, can we have that? Can we use this? Can we do this? So that is not a good idea with the kids because already they have less focus, which we all know. And as adults, we have to help. So as Revaji said, the organizing of the things and less distractions around them is so, so important for the kids. And that's exactly how the teachers at Young Explorers have planned the entire setup. And that's how I keep, promoting them with my director and teachers that, each schedule is written, each teacher knows what is the time for what activity they have to do now, what is the next activity. So the kids learn the schedule. That schedule is so important. Once they come to the center, if it is new for them, within a week they will know that, okay, after this they have to do this, after this they have to do this, and then they don't fall apart. But if there is no schedule, at home, which is never a schedule, right? On the weekends, there is no schedule. Yes. Which is also, I'm not saying that anything wrong in the sense because it's a weekend, parents have to, just let the kids be kids, whatever they want to do. But that's what the parents are seeing that, okay, my child is not following anything, is not understanding anything. But once they come to the center, Monday to Friday, they follow the schedule. They know this is the schedule and they keep following it. They don't
they don't they say that they don't want to do it because that's how, and they know this is the time to read books. They go to that station, they pick up the books, they start reading. Okay, this is the time for art activity, they go there. This is the time for lunch time, they go there. This is the time to go out, they go there. So the organization is so important for, and the schedule for the kids. If we are having a schedule and we are firm with them, gentle but firm. That's the policy we do, gentle but firm. That's the one word I keep telling my teachers. Be gentle, but be firm. And that's the mantra we follow in Young Explorers always. So That's good. that, like that actually brings to this point that Reva ji, who always brings the ancient knowledge of Vastu to the new light, and she always talks about decluttering and organizing. So ये जो हमारे जो वास्तु साइंस के ये जो I would say the facets that Reva ji आप हमेशा बताती आई है. Now we have a live example in Jyotika. She does the same, and she has seen that they actually work. So ये मैं बताना चाहती हूँ to all our viewers जो अभी तक, I know we have been doing this for long and now you are very educated in the science of Vastu, but जो रेवा जी बताती आई है कि Vastu is a science, and you do it and then you see the benefit of it. And now we have a live example that even if she had or did not have the idea of Vastu, but practicing those things, she has seen that there is definitely some good things happening around. Yeah. जी ये बताइए कि another thing I want to say, I know that not only the young kids but maybe the parents of a little elder ones are also viewing our channel right now. So Reva ji, काफी बार मैंने देखा है कि पेरेंट्स का प्रॉब्लम ये होता है कि मेरे बच्चे तो बहुत पढ़ते हैं, मतलब सुबह से शाम तक वो पढ़ते रहते हैं एंड देन दे डू नॉट गेट द रिजल्ट्स. तो ऐसे अगर बच्चे के पेरेंट्स आपके पास आए तो फिर व्हाट विल बी योर सजेशन टू देम, हाउ कैन दे मेक द मोस्ट ऑफ व्हाटएवर दे आर स्टडीइंग? इज देयर एनी? यस यू आर राइट रिनी. जैसे कि ज्योतिका ने अभी कहा है कि हर चीज का एक स्केड्यूल होना चाहिए, टाइम होना चाहिए कि इस समय ये करना है, इस समय ये करना है, ये समय करना. अब पेरेंट्स कहते हैं कि हमारे बच्चा बहुत पढ़ रहा है, लेकिन उनको सामने टेबल पे दिखाई दे रहा है लैपटॉप कंप्यूटर बच्चे का ऑन है. क्या पेरेंट्स ये भी जाकर देखते हैं कि वो इतनी देर कंप्यूटर पे कर क्या रहा है? क्या वो गेम्स खेल रहा है या क्या कर रहे हैं? पेरेंट्स अपना बिजी है, वो लोग यही खुश है कि चलिए जी वो बैठे हुए हैं. लेकिन आप ये कहते हैं कि मेरा बच्चा बहुत पढ़ा उसके बाद में नहीं आया, तो इसमें स्कूल को अगर हम ब्लेम करते हैं तो दैट्स रॉन्ग. मैं पेरेंट्स को ब्लेम कर रही हूँ, ये भी गलत है. सिर्फ ये है कि आपको जो फोकस की कमी है, लैकनेस ऑफ फोकस, दैट इज देयर. कि आपका बच्चा अगर पढ़ रहा है, बैठा हुआ है, तो क्या उसने क्या कंप्लीट किया या क्या नहीं किया? उसने फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट नहीं किया, आप सेकंड पे पहले पहुंच जाएंगे, तो हाउ ही विल डू? तो मेरी यहाँ पे आकर फिर पेरेंट्स को जरूर होता है कि आप इसको पहले ये देखिए कि व्हाई डोंट यू फिक्स एन आवर, कि दिस 1 hour 30 minutes, 1 hour 60 minutes फॉर यू. वो भी स्कूल से आने के बाद में. अभी स्कूल से बच्चा घर आया, चेंज किया, उसने कुछ खाया नहीं खाया, आप उसको बोलते जल्दी से खोलो बुक्स, होमवर्क करो, क्योंकि मुझे सुबह जॉब करना है, मुझे रात को खाना बनाना है. तो ये गलत है. डोंट पुट प्रेशर ऑन देम, डोंट बॉस विथ योर चाइल्ड. उसी तरह से स्कूल में भी अगर बच्चा जाता है तो एज अ, देखिए मैंने भी किसी वक्त में एज अ टीचर, एज अ प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल काम किया होता मॉडर्न स्कूल में. बहुत दैट आई डिड इन 1984, 85, 86, 87 तक में मैंने किया है. मैंने भी उस समय ये देखा है कि अगर हम लोग टीचर्स भी, बीइंग अ टीचर भी, अगर हम लोग बच्चों पे प्रेशर डालते थे कि क्यों, व्हाई यू हैव नॉट डन द होमवर्क, तो बच्चा क्या करता था, दे स्टार्टेड कुकिंग स्टोरीज, झूठ बोलना शुरू कर देते हैं, ऐसा हो गया वैसा हो गया. नहीं है. तो वहां पे भी अगर वे देखें कि व्हाट्स द कॉज, उसने कंप्लीट नहीं किया, ये क्या है, ये कितना उसने लर्न किया है. मैं यंग एक्सप्लोरर्स की ये खासियत है कि जहां पे भी मुझे फीडबैक मिला है, व्हेन दे सी कि चाइल्ड बहुत उसको खेल की तरह वो बच्चों को सिखाते हैं, एंड व्हेन दे सी कि बच्चा घर से जब नेक्स्ट डे आता है कि उसके दिमाग में क्या है, दे नेवर पुट प्रेशर ऑन दैट. नो उसी तरीके से कोई प्रेशर नहीं है.
जितना उसको आता है, अगर उसको 8 से Z तक के बीच में अगर F Yeah. नहीं भी बोलना आता तो इट्स नॉट बिग इशू, ये कोई Yeah. बड़ी प्रॉब्लम नहीं है कि नहीं आया तो नहीं आया। Yeah. लेकिन अगर आप सोचे कि 2 साल के बच्चे को, 3 साल के बच्चे को Yeah. भी टेबल्स भी आ जाए, काउंटिंग भी आ जाए, Yeah. अल्फाबेट्स में भी वो हो जाए, अभी तो उसको कुछ पहचान ही नहीं होनी है, अभी तो देखना उसको, लेट हिम अंडरस्टैंड कि वो Yeah. कहाँ पर है। अभी तो उसको अपने आप को, जिस कहते हैं ना, शेयर होना, अपनी फीलिंग्स को, अपने बच्चों को फ्रेंड्स बनाना, उसको सीखना है। अब यहाँ पर पेरेंट्स के लिए मैं खास तौर पे कहना चाहती हूँ कि अगर आप ये देखते हैं कि ऐसा कहीं इशू आ रहा है, तो आपको बहुत ही समझदारी से टैकल करना है। You can go to the school, you can talk to your director, talk to the head of the school, you can talk to the teachers nicely and see। लेकिन अगर आप वहां जाके देखते हैं कि आपके बच्चों को उसने 6 to 8 आवर्स की तरह किया, तो दैट इज नॉट ओनली कि वो आपके बच्चों की तरह एज ए नैनी की तरह केयर कर रहे थे। No, it's nothing like this. You have to, go and discuss with them कि क्या आपकी एक्सपेक्टेशन थी या है, या क्या बच्चे ने रेस्पॉन्स दिया है कि नहीं दिया। तो यहाँ पर हमारे को दोनों तरफ से बैलेंस होके चलना पड़ता है, और यही जो खासियत है मेरे को ज्योतिका के बीच में खास से मिलती है कि वो पेरेंट्स के साथ जो इंडिविजुअली अपना उन्होंने कनेक्शन रखा हुआ है, Yeah. दैट इज द बेस्ट पार्ट। Yeah. और इसी तरह से अगर रखेंगे तो मुझे नहीं लगता रिनी कि कहीं पे बच्चों को कुछ ऐसी प्रॉब्लम आ सकती है, या पेरेंट्स को साथ में कोई ऐसा इशू आ सकता है। तो दोनों तरफ से चलेंगे तो दैट विल बी द बेस्ट। Okay, I know that time is really less and all of you are very busy people. पर ये मैं पूछना चाहती हूँ रेवा जी, जैसे कि ज्योतिका has a school and then there are many other viewers who might be wondering के उनके पास भी कोई ना कोई educational institute है. So is like according to Vastu, how should you actually plan your school? जैसे कि स्कूल में तो एक ऑफिस रूम होता है, एक जगह होता है जहाँ पे बच्चे पढ़ते हैं, एंड देन दे हैव अ किचन क्योंकि खाना भी देना होता है। एंड बाय द वे ज्योतिका के स्कूल में आई नो लाइक आई रिमेम्बर जो खाना वो Delicious Indian food, yes. yes delicious. So I could Yeah, not stop and but talking about that. But parents always join us, because we give a good Indian food, yes, and vegetarian. so yes, पर ये हमें बताए कि वास्तु के हिसाब से व्हाट शुड बी द डायरेक्शन इन अ स्कूल, कहाँ पे क्या होना चाहिए? अरे नहीं, मैं कभी भी स्कूल्स के लिए कोई एक डायरेक्शन नहीं कभी भी कहूंगी, क्योंकि हो सकता है उनको नॉर्थ फेसिंग मिले, साउथ मिले, ईस्ट मिले, कोई भी मिले। लेकिन जो बच्चे स्कूल में आते हैं या जो हमारा स्टाफ है, जैसे टीचर्स हैं, टीचर्स भी तो हमें अच्छी चाहिए ना, टीचर्स भी हमें सिंसियर चाहिए, लॉयल चाहिए। आई डोंट वांट कि टीचर 3 महीने में आए, बच्चा भी उस टीचर से मिला है, फिर पता चले कि 4th मंथ में वो छोड़ गई है, तो उसका भी इफेक्ट बच्चों को बहुत साइकोलॉजिकली होता है, क्योंकि बच्चे उसी टीचर्स के साथ एडजस्ट होते हैं। हाँ, जर्नल अगर हम देखते हैं तो मैं स्कूल्स के लिए जब भी मैं वास्तु के लिए विजिट करती हूँ, आई ऑलवेज फोकस ऑन कलर्स के लिए मैं जरूर फोकस करती हूँ। अलोंग विद दैट आई ऑलवेज एडवाइज देम कि जो आपका कहते हैं ना कि नैप टाइम होता है वो कौन सी डायरेक्शन में होना चाहिए, ये जरूर एडवाइस करती हूँ। डार्क कलर्स मैं कभी नहीं बच्चों के लिए रेकमेंड करती हूँ। और खास तौर पे जो स्टाफ है, स्टाफ का अपना जहाँ कह सकते हैं कि सिटिंग रूम है, वो जरूर एडवाइस करती हूँ। अलोंग विद दैट द हेड ऑफ द डिपार्टमेंट जो भी हैं, उनका सिटिंग रूम कहाँ हो, ताकि जब पेरेंट्स अगर जिस रूम में बैठे वेट कर रहे हैं वो कहाँ होना चाहिए, ये हम सारा डायरेक्शंस के हिसाब से ही करते हैं। लेकिन पर्टिकुलर कि किस डायरेक्शन को फेस करना चाहिए स्कूल के बीच में, मैं एक डायरेक्शन को नहीं लेके चलती, क्योंकि जो भी अच्छी डायरेक्शन, जहां भी अच्छा स्कूल मिलेगा या जो भी डायरेक्शन आपको पॉजिटिव मिले, आप लीजिए, उसको अंदर से कैसे ठीक करना है, दैट हैव टू बी टेकन केयर विद द हेल्प ऑफ कलर्स एंड ज्योमेट्रिकल शेप्स। Yes. That's very Wow. good I idea. think these are all of these are such great tips, I would say, because हम हमेशा as a parent, I know that how much concerned we are. And when parents are concerned, then people like Jyotika, who manages a school, they're more concerned because Yes, everybody yes. comes and talks to them. So Yeah. I think like not only parents, but school professionals, education professionals like Jyotika, all of us got a lot. ये And श्रीनी, मैं आई एम सॉरी, मैं आपको इंटरप्ट कर रही हूँ। इससे करने वाले में मैं जल्दी से ज्योतिका के स्कूल का एक शेयर करना चाहूंगी अपने बाकी व्यूअर्स को भी। हमारे कोई काफी क्लोज फैमिली फ्रेंड थे, और उनका बच्चे उनको
सबसे बड़ी बात कि बच्चा 5 इयर्स का हो रहा है लेकिन पॉटी ट्रेन नहीं था। और हम्म। वो यंग एक्सप्लोरर्स, उन्होंने मुझसे स्कूल पूछा, देन आई एडवाइस द यंग एक्सप्लोरर्स, कैन यू बिलीव इट, विद इन 3 मंथ्स 5 इयर्स का बच्चा जो पॉटी ट्रेन नहीं था, विद इन 3 मंथ्स उस बच्चे ने अपनी पूरी हैबिट चेंज करी। उसने अपने टेबल मैनर्स सारे सीखे, अपना बिहेवियर, विश करना, हर चीज को देखना। किसके कहने से? क्योंकि उसके दिमाग में एक ही पिक्चर थी कि ज्योतिका मैम ने उसको ये सिखाया है और मुझे ऐसे सीखना है, मिस ज्योतिका ने ये बोला है। कि वो किसी टीचर से नहीं, क्योंकि उसने अपनी मदर की नहीं सुनी, फादर की नहीं सुनी, लेकिन ज्योतिका की सुनी। तो इस चीज को ये है कि कहाँ पर आप कितना कितने बच्चे के ऊपर में आप स्पेंड करते हो, क्योंकि अगर टीचर बच्चे को सिखा रही है तो दैट इज ऑल्सो एन इन्वेस्टमेंट। तो पेरेंट्स को ये खुश होना चाहिए दैट आउटसाइडर द टीचर इज इन्वेस्टिंग ऑन योर ओन चाइल्ड, your child, yeah. सो यू शुड अप्रिशिएट इट। Yes. और We जिसको मैं always yes. go to the, मैं यही कहती हूँ हमेशा, go to the child's level and talk to the child. You know, make an eye contact, talk to them, and I'm sure they all learn, you know. But we have to be little patient to teach them these things. Yes. Exactly right. Yeah. That is so wonderful. You know, it's always great to talk to people who are very empathetic, who always think about others. And today I'm so happy to talk to both of you because I genuinely know that you both are doing a lot for the community. Several times you do not think about yourself and go out, just out and out to help other people. So it is great to have people like you. And I'm sure कि हमारे जो viewers हैं, you will all be really happy, by listening, by viewing this episode. मुझे पता है काफ़ी सारे सवालात आपके दिल में होंगे इसके बाद. So if you want to know more about Jyotika, of course, you can get it on our screen. If you always want to know about Revaji, so yes, you can definitely get all the information. Always remember that if you think that those ancient knowledges that have been passed, like from our ancestors to us, they are so strong that आज के दुनिया में भी अगर हम उनको अपने जिंदगी में लाए तो फिर we can definitely do wonders. And I'm so happy that Revaji, you are actually doing this. Yeah, Like, Revaji is here to advise us. Yes. yes, always, like any Always, sort yeah. of advice. So ऐसा नहीं है कि बस आपके घर में कोई student है या फिर आप खुद ही student हो and then you have to contact Revaji. But for any of the Vastu needs, if you think that you need some help, you can always contact Reva Kumar, the Divine Vastu specialist. Yes, of course, you will get all of those information on our screen. And you know that you can always fix an appointment. You can always go to the website, World of Divine Vastu. And yes, just go from there. Everybody starts learning from one day and maybe this is the day. और आज तो मतलब खुशी दुगनी है because we had Jyotika. So thank you so much, Jyotika, for your time. Oh no, thank you. Thank you so much, Rini and Revaji, for having me today here. It's my Thank you, pleasure. Jyotika. Absolutely. Thank you. And Reva ji, मैं क्या बोलूँ आपको? Thank you so much for your time, for making us learn so much about the science of Vastu. Vastu science, yes. It's my pleasure. Thank you to both of you. Stay blessed. And wish you very, very happy Ganesh Chaturthi to all of Yes, you. happy Ganesh Chaturthi. Thank you. All right, on that note, आज के लिए तो बस इतना ही, पर जुड़े रहिए वर्ल्ड ऑफ डिवाइन वास्तु के साथ. Thank you. Bye.